नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। महंगाई को तेजी से घटाकर 4% तक लाना आरबीआई के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस राह में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आरबीआई ने मार्च महीने के बुलेटिन में कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दिसंबर से घट रही है। फरवरी में ये 5.09% रही। बुलेटिन में कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गति खो रही है। कुछ सबसे जुझारू अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि धीमी है। कुछ संकेत आने वाले समय में इसके और सुस्त होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 17 राज्य सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री से कुल 50,206 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया है। ये अब तक का सबसे बड़ा साप्ताहिक कर्ज है। मार्च 2023 में 16 राज्यों ने स्टेट डेवलपमेंट लोन की नीलामी से 41,213 करोड़ रुपए जुटाए थे। आरबीआई की ओर से 27,810 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्यों ने इस निर्धारित राशि से लगभग दोगुना राशि कर्ज के रूप में जुटाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश राज्य इस कर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को होली का तोहफा दिया है। बैंक ने नए होम लोन पर ब्याज दर 0.15% घटाने की घोषणा की है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दर को 8.45% से घटाकर 8.30% कर दिया है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। आपको बता दें कि बैंक ने कहा है कि ग्राहक 31 मार्च तक घटी हुई ब्याज दर पर होम लोन का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बैंक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस पर भी पूरी तरह से छूट की पेशकश कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि उसका होम लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक न्यूनतम 8.4% पर होम लोन की पेशकश कर रहे हैं। टीसीएस, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से आज सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। जापान में 17 साल में पहली बार ब्याज दरों को बढ़ाने के फैसले से भी बाजार पर दबाव बना। बीएसई सेंसेक्स 736 अंक गिरकर 72,012 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 238 अंक गिरकर 21,817 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में 41 शेयर नुकसान में रहे। इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले निवेशक सतर्क बने हुए हैं। बाजार में स्मॉल और मिड कैप शेयरों का मूल्यांकन ज्यादा होने को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 110 रुपए की तेजी के साथ 66,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 76,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,159 प्रति औंस पर, जबकि चांदी गिरावट के साथ $24.91 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ऑनलाइन बैंकिंग में भी डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग में संभावित कस्टमर को ये नहीं बताया जाता कि टोटल कॉस्ट के लिहाज से इंटरेस्ट रेट क्या बनेगा। यही डार्क पैटर्न है, यानी वो तरीके जिनसे ग्राहकों को अंधेरे में रखा जाता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे से पता चलता है कि ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले 63% लोगों को हिडन चार्जेस या ड्रिप प्राइसिंग का सामना करना पड़ा। 41% यूजर्स को इंटरफेस इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ा। इंटरफेस इंटरफेरेंस एक डार्क पैटर्न है जिसके ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कंज्यूमर के ट्रांजैक्शन करते समय इंटरफेयर करते हैं और उन्हें किसी एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विस के सब्सक्रिप्शन या खरीदारी के लिए पुश करते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस अपने ऑफ साइट कर्मचारियों की सैलरी इस साल 7 से 8% बढ़ाएगी। वहीं ऑन साइट कर्मचारियों की सैलरी में 2 से 4% का इजाफा होगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी। वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। 2023 में टीसीएस ने 12 से 15% तक सैलरी बढ़ाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। इन्हें JSON यूटिलिटी भी कहा जाता है। ITR 1 और ITR 4 के लिए अभी JSON यूटिलिटी जारी की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाली ITR फाइलिंग के लिए इन ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा। JSON यूटिलिटी एक फाइल फॉर्मेट है और इसका इस्तेमाल ऑफलाइन यूटिलिटी में पहले से भरे रिटर्न डाटा को डाउनलोड करने या फिर इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है।
क्रेडिट कार्ड मार्केट में जल्द एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर का बंधन बैंक इस साल अप्रैल मई में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड यूनिट का हेड नियुक्त किया है। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला बंधन बैंक सबसे नया बैंक है। इस साल बंधन बैंक की 10वीं वर्षगांठ है। बंधन बैंक ने अगस्त 2015 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। सरकारी कंपनी आरईसी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर 4.5 रुपए का तीसरा अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी 2 अंतरिम लाभांश की घोषणा कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष के लिए घोषित कुल अंतरिम लाभांश 6.5 रुपए प्रति शेयर है। अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तारीख 28 मार्च 2024 है। डिविडेंड का भुगतान शेयरधारकों को 17 अप्रैल 2024 को या उससे पहले किया जाएगा। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने मुंबई के उपनगरों में अपार्टमेंट ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 8,500 चार्जर स्थापित करने की योजना बनाई है। अदानी समूह की कंपनी ने शेयर चार्ज पहल शुरू की है। इसके तहत कई वाहन मालिक एक ही चार्जिंग ढांचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहन मालिक इस पहल के तहत चार्जिंग सत्र निर्धारित कर सकते हैं, उपयोग की निगरानी कर सकते हैं और सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अब तक आपने मनी 9 का सुपर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर देते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।